Hmm. So Jealous Bum played a new trick which I smelled, which I sensed, and which they want to show that I am into the coffin. But uh, ये हिंदी में बोलना पसंद करूँगा क्योंकि बिकॉज द पीपल हु आर सपोज टू नो दिस दे शुड व्हाट डू कॉल इट गेट दिस पार्ट. सो व्हेन आई रोट द कंटेंट स्ट्रीट्स ऑन व्हाट बेसिस आई रोट, इट वाज अ टास्क कि तुम्हारी लाइफ में जो जो हुआ उसे लिखो. It was a task. What was the task? And why the task was given? Because in my teenage, I was into a fucking drug and I was not getting out of it. Having this one. So, whatever I wrote, I typed it down. हाँ? तो जो जिन जिन के नाम है वो उनको what do you call it? They are contacting and they must be doing stuff. कि ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है. मैंने तो कभी पब्लिश नहीं किया. मैं तो बोलता हूँ मेरी लाइफ की स्टोरी के जितने लोग मिले नाम चेंज कर दो. हाँ, वट एवर स्टफ हैपेंड इन माई लाइफ नाम चेंज कर दो. काहे के लिए किसी का व्हाट डू कॉल इट वाई नीड ट्रबल्स. तो आई स्मेल्ड दैट दे आर मीटिंग माई कॉन्टैक्ट्स एंड दे आर व्हाट डू कॉल इट they are trying to create a fight which will not happen, which will get reversed because the one who made the files viral have exposed their life. मैं तो सिर्फ मेरा टास्क कर रहा था. हमको टास्क दिया गया था कि वॉट एवर हैपन इन योर इट्स रिटन राइट देयर इन दी कंटेंट स्ट्रीट्स. तो वॉट एवर हैपन राइट इट डाउन. तुमको उससे रिलीज मिलेगा. समझा. सो इफ दे आर डूइंग इट तो जिन जिन लोगों के नाम है उनका नाम जो जिसने वो चेंबूर वेस्ट में जिसने वायरल किए है ना फाइल, सब जन उसको ढूंढ रहे हो गैंगस्टर्स लोग. समझा. सब लोग उसको ढूंढ रहे हो गैंगस्टर्स लोग. बहुत बड़े प्रॉब्लम में उनको मालूम नहीं है. मुझे सिर्फ एक बार जाके मिलने गए और ये सिचुएशन बताने गए कि मैं मेरा पर्सनल लाइफ भी लिखूं तो वो वो लोग वायरल कर रहे थे. अरे नंगे वीडियो वायरल कर रहे तो बेंचो तो वो पर्सनल लाइफ क्या छोड़ेंगे क्या. तो आई स्मेल दैट थिंग. आई ओनली हैव टू गो एंड विजिट माई आई हैव टू गो जस्ट मेक अ कॉल. ऐसा भी नहीं. और फ्यू फ्रेंड्स आई हैव टू विजिट. आई डोंट हैव दैट नंबर देयर नंबर. तो ये मसला है. द वन हु इज डूइंग द वायरल थिंग इज ऑल्सो कॉन्टैक्टिंग माई फ्रेंड्स एंड डूइंग क्रैप. व्हाट क्रैप. ट्राई ना. कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. टेल मी वेर इज द बुक पब्लिश. टेल मी वेर इज द स्टफ पब्लिश. टेल मी. I'm not that basketball diary fellow. I will never put real names. I know what you have to keep secret. That's the dark world in the content street. Getting this back. So if they try to meet the real characters and try to create mess against me, they are creating mess against themselves. मेरा कुछ भी नहीं जाएगा. मेरे सिर्फ जाके बोलने का कि मैं कुछ भी लिखूँ, मेरी लाइफ भी लिखूँ, तो वो वायरल कर रहे थे. दोज आर द गैंगस्टर स्क्वाड. शायद चेंबूर वेस्ट वाले जिसने ये चालू किया है उसकी जान बहुत धोखे में. Look, I found traces that they are meeting my college friends. I found traces they are meeting my gangster squad. I found traces, lot of traces. So if they have met some evil people, then those evil people are coming against them. उनके पीछे जाने वाले मेरे पीछे नहीं. मेरे को सिर्फ इतना बात बोलने का है कि whatever I write my life, my events, वो वायरल कर रहे थे. और साथ में जब ये बताऊंगा कि they were making nudes of me and my family,
तो वेस्ट वाले संभाल के रहना. It will be a dangerous situation. Trust me, it will be a dangerous situation. Many of them are my family friends. Many gangsters from this content are my family friends. What problem are you? What can I do? It's their mess. मैं मेरी लाइफ लिखूँ नहीं क्या? मैं मेरा काम लिखूँ नहीं क्या? मैं मेरा काम करूँ नहीं क्या? मैं मेरी लाइफ, that's a task. It's right there written in the content streets why I started writing about it, because I wanted to forget it. The stuff which has happened in my life. Climax, I didn't put the climax as it is in the movie version. I cannot. So, जिसने असली नाम के साथ वो सब चीज़ें की है वो बहुत लंबा तलक जाने वाला है. इट्स नॉट माई मेस. मेरा कुछ भी नहीं है. मेरे को दोज आर माई फ्रेंड्स. वो बोलेंगे वो तो अपना क्या बोलते हैं, वो अपने लाइफ में खुद परेशान था. एंड दे नो हाउ व्हाट यू कॉल इट, व्हाट ऑल ड्रग आई वेंट थ्रू, व्हाट ऑल स्टफ आई वेंट थ्रू. I had no clue what do you call it, how I was living. I didn't even know I will survive in the morning. In my teenage, I am telling. Somehow I made my life and still scammers want to ruin my life. And why it happened? मालूम है क्यों happened? I have to get outside. There were threats to my family. My father got sick. मेरे बाप को जो मेरे फैमिली के बारे में बोला जाता था कि इनको दैट टाइम वी हैड प्रॉपर्टी मोर देन नाउ वी हैव टुडे, तो इनको मार डालो, इनको ख़त्म करो, इनका प्रॉपर्टी छीन लो. तो मुझे आउटलाइन में जाना पड़ा, मतलब ये लाइन में जाना पड़ा. देन आई गॉट टू मच इनसाइड. इनकी प्रॉपर्टी हो रहा क्या है, अभी तक वही हो रहा है. अभी तक वही तो चालू है. माई ग्रैंड मदर वॉज किल्ड. माई प्रॉपर्टी यू सी वही हो रहा है. इन्वेस्ट क्या हो रहा है, वही हो रहा है. So, I'm not speaking about here, the Chembur West people. The moment I got the clearance, they know that I'm going to give a clearance over here. So Chembur West people must be doing this. But those are my friends. Should I bring them up in West someday? मजा आएगा बहुत. It will be fun. Fun you could never imagine. I think it's fun. So, right there in the beginning it's written, you write it down, write it down. Who says this? Because it was damn necessary. I couldn't forget. I was in my own realm. I was not able to forget. I was not able to get out of it. Somehow, by God's grace, I came out. Then again one more thing happened in 2014. And again I came out, then this thing happened. This thing was fun. Even though the lot of blood and broken bones, but this thing I feel like that I was doing the right thing. Those 2 episodes I was not doing the right thing.
First episode I was doing street content. I was doing the right thing for my family. They want to snatch my property. They want to kill my siblings. Same thing happened till it's happening till today. They grabbed my property in West. 2 of it. My grandmother was killed years back. It's in the newspapers. If I would have not gone out, my family would have been dead by now. Some troublemakers. They want to create trouble for me. They have created trouble for themselves. Rise from the West. They have created trouble for themselves. Because after knowing this, my friends are coming for those guys.